वेलकम दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि काल्बों की इकसाम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि डेफिनेशंस मैट्रिक्स की क्या और ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है और इक्वल मैट्रिक्स। इनको पढ़ने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काल्बों की इकसाम के। कालब कितनी किस्म, अगर देखा जाए तो टोटल कालब जो होते हैं वो 12 किस्म के होते हैं, जिनमें सबसे पहले रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, और नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि काल्बों का ट्रांसपोर्ट हम ले सकते हैं इसमें, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखेंगे, और स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या, और स्केलर मैट्रिक्स क्या, और इसके अलावा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के या वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब। अगर हम इसे उर्दू में पढ़ना चाहें तो वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब क्या है। इनको हम डेफिनेशन इनकी पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ इनको समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम दोस्तों सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो सबसे जो पहली टाइप्स है वो है रो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही कतार है, यानी कि R1 सिर्फ एक ही कतार। ऐसे कालब को हम कहते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसको कतारी कालब कहते हैं या रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका अगर ऑर्डर की बात की जाए तो इसमें 1x3 का ऑर्डर है। तो इसमें कोई भी रो मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 1x1 का हो सकता है, 1x2 का हो सकता है, 1x3 का हो सकता है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रोज़ जो होती है वो फिक्स होती है, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ एक ही होती है। तो ऐसे कालब को हम कहते हैं कि ये एक रोज़ मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, एक ही कतार हो। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कॉलमी कालब कहलाता है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है बी, तो इसमें अगर हम देखें तो 2 3 और 5 ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये इसके एंट्रीज है। तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसमें कतारें कितनी भी हो सकती है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी, इसमें 2 और 3 ये एक मैट्रिक्स है। तो इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो कॉलमी कालब कहलाता है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें का ऑर्डर देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3x1, और इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर है 2x1 है, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो एक ही होगा। इसका जो इस टाइप के जो मैट्रिक्स होंगे यानी कि कॉलमिक का मैट्रिक्स जो होंगे उसका जो ऑर्डर हो सकता है वो 1x1 का हो सकता है, 2x1 का हो सकता है, 3x1 का हो सकता है, यानी कि इनमें नंबर ऑफ जो कॉलम होंगे वो फिक्स होंगे, यानी कि एक ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि मुस्ततीली कालब। अगर रेक्टेंगुलर के नाम से देखें तो रेक्टेंगुलर ऐसी फॉर्म होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स में जो होती हैं वो रोज़ और कॉलम होते हैं। तो यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है डी, तो इसमें अगर हम देखें 2 3 0 1 4 और 8 ये एक मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज़ देखें तो नंबर ऑफ रोज़ हैं 2, यानी कि R1 और R2 है। और नंबर ऑफ कॉलम की अगर बात करें तो इनमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, 1 2 और 3, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो या नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज़ के बराबर ना हो। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हो सकता है 2x3 का, या इस तरह के जितने भी मैट्रिक्स हो, यानी कि 1x2 का हो सकता है, 2x1 का हो सकता है, 3x4 का हो सकता है, यानी कि जिनमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि मुस्ततीली कालब। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसा स्क्वायर ऐसे शेप को कहते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो मैट्रिक्स बनता है नंबर ऑफ रोज से और नंबर ऑफ कॉलम से। इट मीन्स डैट के ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, या नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो नंबर ऑफ रोज के।
फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो इसमें नंबर है 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 8, 9, 1 और 0। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें अब अगर नंबर ऑफ़ रोज़ की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1, 2 और 3। यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम की बात की जाए तो 1, 2 और 3, यानी कि इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। इसमें क्या हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या आपस में बराबर हैं। इस किस्म के जो मैट्रिक्स होते हैं, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी में उनका जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में क्या होती हैं, बिल्कुल आपस में बराबर होती है, उनकी जो तादाद होती है वो बराबर होती है। इस टाइप के मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो सकता है वो 1 क्रॉस 1 का हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का हो सकता है और 4 क्रॉस 4 का हो सकता है। यानी कि इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि मुरब्बी कालब है। मुरब्बी कालब को हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो नल आर जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स नल आर जीरो मैट्रिक्स को ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें उसकी एलिमेंट्स या उसकी एंट्री सारी की सारी क्या हो, जीरो के बराबर हों, जिसके तमाम एलिमेंट्स तमाम रुकन जीरो के बराबर हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं 0, 0, 0 और 0, इस ऐसा जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं कि वो एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है, यानी कि उसके तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो के बराबर होते हैं। या इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, वो 1 क्रॉस 2 का हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, मगर उनमें जो एंट्रीज होंगे, उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो के बराबर होते हैं। और ऐसे मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से। कैपिटल ओ का मतलब ये है कि उसके जो भी वो मैट्रिक्स के नाम से ज़ाहिर हमें हो जाएगा कि वो जो मैट्रिक्स है वो ज़ीरो मैट्रिक्स है, यानी कि नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स अगर हम किसी मैट्रिक्स की कतारों को कालमों में बदल दें और कालमों को कतारों में बदल दें तो वो जो नया मैट्रिक्स हमें हासिल होगा वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स अगर हम किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें तो वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, वो जो नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो पहले मैट्रिक्स का पीछे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3 और 4। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अब हमने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, ए की पावर टी लिख देंगे, तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये इसका क्या है, ट्रांसपोज है। तो हम क्या करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम में लिख देंगे, 1, 2 को लिख देंगे इस तरह। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, 3 और 4 लिख दिया। ये जो मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ है ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ए का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ए की पावर टी। और इससे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट को उसकी पावर टी से, यानी कि अगर बी हमारे पास एक मैट्रिक्स हो तो उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा उसको हम लिखेंगे बी की पावर टी। और ये हमें इस वक्त हासिल होगा जब हम उसकी कतारों को कालमों में बदल देंगे या कालमों को कतारों में चेंज करें, यानी कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स कॉलम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप्स है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसकी टोटल अलामतें चेंज कर देते हो, यानी कि अगर उसकी अलामतें आप चेंज कर देते हो, जो नया मैट्रिक्स आपको हासिल होगा वो इसका क्या होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। यानी कि अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है उसकी माइनस की अलामतों को प्लस में चेंज कर देते हो, प्लस की अलामतों को माइनस में चेंज कर देते हो, वो जो नया मैट्रिक्स आपको हासिल होगा उसको आप कहते हो कि ये इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो है -2, 3 है और 4 और -5 है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो हम चाहते हैं कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे मालूम किया जाए, तो हम करेंगे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए माइनस ए हो जाएगा। तो इसकी जो अंदर की जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे चेंज होंगे, जो माइनस का वो प्लस में हो जाएगा और प्लस का वो माइनस में हो जाएगा। अब -2 है तो ये
प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है तो प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बना है इसे हम कह सकते हैं कि ये माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स है। ये ए मैट्रिक्स का एक मनफी कालब है, एक नेगेटिव मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप्स है, यानी कि अगर कोई आपके पास कोई मरबी कालब है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका आप ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो वो वही कालब आ जाए, उसी कालब के बराबर, उसमें कोई चेंजिंग ही ना आए, उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो हम एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, वो है हमारे पास मैट्रिक्स है 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, -1 है और 4 है, 3 है, 4 है और 0 है। ये एक हमारे पास एक मरबी कालब है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम क्या करते हैं, इसका हम ट्रांसपोर्ट लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि अगर इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, वही का वही कालब बन गया, यानी कि ये पहली रो है तो हम इसको पहले कॉलम में लिख देंगे, 1 2 और 3 लिख दिया। ये दूसरी रो है तो हम इसको दूसरे कॉलम में लिख देंगे, 2 है, -1 है और 4 है। तो थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे, 3 है, 4 है और आगे क्या है हमारे पास, 0 है। तो वही अगर हम इसको गौर से देखें, इसके के साथ इसको कंपेयर करें, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, वही का वही कॉलम हमारे पास आया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं, ऐसे कॉलम को हम कहते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसको हम डिनोट करते हैं कि यानी कि ए का अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने लिखना है तो ए बराबर होगा ए का ट्रांसपोर्ट, यानी कि अपने ही वो ट्रांसपोर्ट के बराबर हो रहा है। तो उस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट लेने के बावजूद उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। तो इस कॉलम मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोर्ट लेते हैं, वो उस अपने रियल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आता, तो वो जो मैट्रिक्स होता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है, यानी कि ऐसा मरबी कालब, अगर हम किसी भी मरबी कालब की, ऐसा मरबी कालब हो जिसकी हम ट्रांसपोर्ट लें तो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर, हम उसका ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है कि हम ऐसा मरबी कालब जिसका हम ट्रांसपोर्ट लें तो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हम कोई भी एक मरबी कालब यहाँ पे ले लेते हैं कि वो है 0 है, 2 है, 3 है, -2 है, 0 है, 1 है और -3 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं और 0 है। ये एक हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि मरबी कालब है। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे ट्रांसपोर्ट। अगर हम इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो ये क्या बन जाता है कि फर्स्ट रो को हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, यानी कि ये फर्स्ट रो है तो इसको क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। और सेकंड रो है तो इसको क्या करेंगे, हम सेकंड कॉलम बनाएंगे, -2 आ जाएगा, 0 है और 1 है तो ये थर्ड रो है तो इसकी क्या बन जाएगी, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, -3, -1 और 0। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसका अब नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते थे कि इसको या तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, या इसका दूसरा मेथड ये है कि हम इसको नेगेटिव इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि -a का ट्रांसपोर्ट इधर भी इस साइड पे अगर ये मल्टीप्लाई करेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी ये माइनस को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर हम इस कॉलम के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवाएं तो इसकी जो एंट्रीज होंगे, इसके एलिमेंट होंगे, उनकी अलामतें चेंज होंगी। 0, ये -2 है तो +2 बन जाएगा, -3 है तो +3 बन जाएगा, +2 है तो -2 बन जाएगा, ये 0 रह जाएगा और +1 बन जाएगा और -3 आ जाएगा और -1 आ जाएगा और 0 का 0 वैसे रहे। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया, ये अगर हम इसको कंपेयर करें इसके रियल मैट्रिक्स के साथ, इसके साथ, तो ये तो बिल्कुल वही मैट्रिक्स बन गया, लेकिन ये क्या हुआ है कि ये नेगेटिव मैट्रिक्स में आ गया। हमने इसका लिया ट्रांसपोर्ट, लेकिन
लेकिन वो किसके बराबर हो गया, इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोर्ट लें तो वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए का ट्रांसपोर्ट किसके बराबर हो जाए, नेगेटिव ए के बराबर हो जाए। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो कॉलम है, एक स्क्यू मैट्रिक्स है, एक स्क्यू मैट्रिक्स। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को की डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं वो क्या होते हैं। तो अगर हम ट्राइएंगल की बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है, इसका ये जो वाला जो हिस्सा होता है ये बेस कहलाता है, यानी कि अगर ये वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, इसका ये वाला हिस्सा बेस यानी कि कायदा कहलाता है, ये वाला हिस्सा है ये परपेंडिकुलर यानी कि अमूद कहलाता है। इसका ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि डायगोनल एलिमेंट, यानी कि डायगोनल वाला ये जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं ये डायगोनल है। तो इट मीन्स डैट मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है वो किस किस्म का होता है, 2, 3, 4 और 5। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो इस तरह अगर हम यहाँ पे एक ट्राइएंगल को ड्रा करें तो ये जो एलिमेंट हमारे पास आए हैं ये एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब हमें पता तो चल गया कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल की जो एंट्रीज है वो कौन सी एंट्री। अब हम देखेंगे कि इसके जो डायगोनल की डेफिनेशन क्या है। डायगोनल की डेफिनेशन को अगर देखें तो डायगोनल एक ऐसा मरबी कालब होता है जिसमें वितर के अरकान यानी कि डायगोनल के अरकान, डायगोनल की एंट्रीज में कम अज़ कम एक ऐसा गैर सिफरी रुकन मौजूद हो और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हो वो सिफर के बराबर हों। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स। दोबारा फिर बता देता हूँ कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कालब जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स में कम अज़ कम एक ऐसा एलिमेंट्स मौजूद हो जो कि गैर सिफरी हो, वो सिफर के बराबर ना हो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हो वो सिफर के बराबर हो। कम अज़ कम डायगोनल में एक ऐसा एलिमेंट्स मौजूद होना चाहिए वो जो सिफर के बराबर ना हो। हम इसकी एग्जांपल को लेकर देखते हैं कि उससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। ये है 0 है 0 0 0 1 0 0 0 और 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो इनमें कम अज़ कम हमें एक एलिमेंट्स ऐसा चाहिए होता है जो सिफर के बराबर ना हो। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो 2 एलिमेंट्स हमें ऐसे मिल रहे हैं जो सिफर के बराबर नहीं, यानी कि ये यहाँ पे जो 1 है ये सिफर के बराबर नहीं है, यहाँ पे जो 3 है ये भी सिफर नहीं है। तो इस एलिमेंट्स ऐसे कालब को हम कहेंगे कि ये जो कालब है ये वितरी कालब है, यानी कि ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसमें वितर के कम अज़ कम एक रुकन के अलावा बाकी तमाम अरकान सिफर के बराबर हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, वितरी कालब है। एक और एग्जांपल हम इसकी लेके देखते हैं ताकि हमको मज़ीद इसकी समझ आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स को हम लेते हैं 1 है 0 है 0 और 3। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें अगर हम वितर के अरकान की बात करें, वितन के वितरी यानी कि डायगोनल एंट्रीज की बात करें तो वो गैर सिफरी, यानी कि 1 और 3 ये डायगोनल के एलिमेंट्स है, ये गैर सिफरी, बाकी जो एलिमेंट्स है वो सिफर के बराबर है। तो ऐसा मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एक वितरी कालब है। ऐसा स्केयर मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे रुकन यानी कि डायगोनल के कितने भी एलिमेंट्स हो वो बराबर हों, यकसा हों, एक जैसे हों। यानी कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हों, बराबर हों, यकसा हों। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। तो इसमें हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3 है 0 है 0 है 0 3 0 0 0 और 3। तो हम इसमें अगर देखें तो इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं यानी कि वतरी अरकान हैं वो सारे क्या आपस में सेम है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी।
तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास है के, सिफर, सिफर और के। ये जो मैट्रिक्स है इसको अगर हम गौर से देखें तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या है कि इसके जो वतरी अरकान है यानी कि डायगनल के एलिमेंट्स है वो क्या आपस में बिल्कुल बराबर हैं, सेम है, एक जैसे हैं। तो ऐसा वतरी कालब, ऐसा डायगनल मैट्रिक्स जिसमें वतर के तमाम अरकान यानी कि डायगनल के तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हों, यकसा हों, बराबर हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जो कि एक स्केलर मैट्रिक्स बी हो। इसकी पहली शर्त क्या है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जो कि एक स्केलर मैट्रिक्स है बी हो, तो उसमें जो स्केलर के एलिमेंट्स होंगे, जो स्केलर यानी कि डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो 1 के बराबर होने चाहिए। बस ये एक क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि दोबारा बता देता हूँ कि ऐसा वतरी कालब जो स्केलर मैट्रिक्स बी हो, स्केलर कालब बी हो और उसमें हर वतरी रुकन 1 के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी कालब है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो इसमें अगर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहें तो ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। तो इसमें अगर हम गौर से देखें तो इसके जो डायगनल एलिमेंट्स है, डायगनल के एंट्रीज हैं, डायगनल्स के रुकन हैं, वो सारे किसके बराबर है, 1 के बराबर है। एक और मैट्रिक्स लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, तो इसके जो डायगनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 0 0 और 1। तो डायगनल के एलिमेंट हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी कालब है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आम तौर पर हम ज़्यादातर किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब भी इसे हम कहते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इसे बुक से भी रीड कर लेते हैं। अगर कोई पॉइंट्स बताने वाला है, कोई ऐसी बात हुई उसमें जो बताने वाली है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा और इसकी मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने देखी है कि उसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हमने पढ़ लिया कि ए मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रोज, यानी कि सिर्फ उसकी अगर एक ही रोज हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक रोज मैट्रिक्स है। तो इसकी उन्होंने एग्जांपल दिया है कि हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है, उसमें 2 -1 और 7 है, तो इसका जो ऑर्डर है 1/3। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कहते हैं ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। अगर उसका सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसकी उन्होंने एग्जांपल दिया है कि एम हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसके बाद है एन है, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो इस उन्होंने कहा कि इसका जो ऑर्डर है वो 2/1 है और 3/1 है, यानी कि उनमें जो कॉलम होता है वो फिक्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम फिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी हमने अच्छी तरह डिफाइन कर लिया है। देख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की उन्होंने डेफिनेशन में लिखी है कि ए मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसा एम एक मैट्रिक्स है उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना हो, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल दी है। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 2 नंबर ऑफ कॉलम है। तो नेक्स्ट आप एग्जांपल इसकी देख लीजिए कि जो कॉलम मैट्रिक्स और रोज मैट्रिक्स होते हैं वो भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, ना कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि उसके अगर उसके नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। उन्होंने एग्जांपल दी है कि ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ रोज देख सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम देख सकते हैं कि वो बिल्कुल आपस में क्या है, बराबर है। तो उनका उन्होंने ऑर्डर लिखा है 2/2 है, 3/3 है। नेक्स्ट है हमारे पास नल आर जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है।
दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास नल आर जीरो मैट्रिक्स। नल आर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि नल ए मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड ए नल आर जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। अगर उसकी तमाम एंट्री, उसके तमाम एलिमेंट्स किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। तो ये उन्होंने आगे एग्जांपल दी है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोर्ट किस तरह ले सकते हैं। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। ए मैट्रिक्स को हम इस तरह ऑब्टेन करें, इस तरह हासिल करें कि उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें, या कॉलम इनटू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। अगर उन्होंने इफ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोर्ट इज डिनोटेड बाय ए की पावर टी। तो इस तरह हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या है कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए इज ऑब्टेन। अब इसे ऑब्टेन कैसे किया जाता है, बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। अगर उसकी तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज कर दें तो वो जो हमें नया मैट्रिक्स हासिल होगा वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स। एक स्केयर मैट्रिक्स, यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि वो स्केयर मैट्रिक्स होना है इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोर्ट। अगर वो अपने ही ट्रांसपोर्ट के इक्वल होता है तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए की पावर टी बराबर होगा ए के। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा कि इसकी एग्जांपल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी हैं, तो इसको गौर से देख लीजिएगा। उन्होंने ये भी बताया कि एक मैट्रिक्स ए है, ये एक मैट्रिक्स ए है, उसकी रोज़ और उसका हमने ट्रांसपोर्ट लिया, यानी कि कतारों को कालमों में या कालमों को कतारों में चेंज किया, तो वो जो मैट्रिक्स है वो ए के बराबर नहीं आया है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि हिंस ए इज़ नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स। यानी कि अगर उसका ए का ट्रांसपोर्ट हम लेते हैं तो वो किसके बराबर हो जाए, अपने ही नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि वितरी कॉलम। क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ़ अगर एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज, कम अज़ कम एक ऐसी एंट्रीज ऑफ द इट्स डायगोनल, इसकी वितरी अरकान के कम अज़ कम एक ऐसा रुकन हो, इज़ नॉट ज़ीरो, जो कि ज़ीरो के बराबर ना हो। यानी कि उसके वितर के अरकान में एक ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए जो ज़ीरो के बराबर ना हो। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। जो नॉन डायगोनल, जो गैर वितरी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो के बराबर होंगे। इसकी एग्जांपल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी हैं, तो ये आप गौर से देख लीजिएगा कि जो गैर वितरी अरकान है वो सारे क्या सिफर के बराबर हैं। ये देख लीजिए सारे सिफर के बराबर, और जो वितरी अरकान है वो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि गैर सिफर है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें शर्त क्या है कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होना ही चाहिए, यानी कि वो वितरी कॉलम होना ही चाहिए, उसमें वितर के अरकान में के अलावा बाकी जो रुकन है वो सिफर के बराबर होने, जो वितर के अरकान है वो सिफर के बराबर नहीं होने चाहिए। यानी कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। यहाँ पे ऑल की कंडीशन लगाई है, तमाम डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम नॉन ज़ीरो, या तो वो सेम होने चाहिए या वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ज़ीरो नहीं हो सकते। ज़ीरो अगर हम कर देते हैं वो सेम तो हो जाएंगे, मगर वो सारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स भी सिफर के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह हम इसको एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। उसके डायगोनल के जो तमाम एलिमेंट्स सिफर नहीं होने चाहिए, वो तमाम एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक ही शक्ल के होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या
क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। अगर उसकी तमाम डायगोनल की जो एंट्रीज है वो वन के बराबर हो। इसे किससे डिनोट किया, इट इज़ डिनोटेड बाय आई, और इसे आई से डिनोट किया है। इसकी उन्होंने एग्जांपल दिया है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है 3/3 का ऑर्डर है। तो उसमें जो नॉन डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो किसके बराबर है, वन के बराबर है। और जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे क्या सिफर के बराबर है। तो इसको गौर से देख लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह फ़ौरन समझ आ जाएगी।